हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीबी सर में। आज हम आपके लिए कहें कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति के परिचय, इसकी प्रश्नावली 8.2। इस वीडियो में आपको 8.2 के क्वेश्चन नंबर, जो सभी क्वेश्चन नंबर है इस प्रश्नावली के, उस सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। वीडियो नंबर 70 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगी कक्षा 10 गणित प्ले लिस्ट। आप यहाँ से कोई भी वीडियो पीछे की देख सकते हैं। यहाँ पे हर प्रश्नावली की वीडियो अपलोड है। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली को शुरू करते। तो देखिए प्रश्नावली 8.2 है। तो देखिए इस प्रश्नावली को आपको सोल्व करने से पहले आपको मान पता होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको मान रखना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले मान आपको याद कराते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें। तो चलिए देखिए मान निकालने के लिए, जिससे यहाँ पे साइन होगा, साइन थीटा भी होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा। तो देखिए इसमें आपको पूरा चार्ट आप खुद बना लेंगे। अभी आपको वीडियो देखते ही देखते बस आपको थोड़ी ही देर में आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप इस चार्ट पूरा बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ आपको लिखना है। पहले नब्बे तक के मान आपको याद कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे थीटा होता है, 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है, फिर जाके 90 अंश होता है। तो कुछ इस प्रकार का से आपको बना लेना है। उसके बाद आप मान निकालोगे। तो देखिए आपको केवल एक ही लाइन के पहले साइन के सभी मान याद करने, उसके बाद आपको कोई भी मान याद नहीं करना, आप निकाल सकते। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और 90 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो बस आपको बस यही साइन के जितने मान ये सारे याद होने चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता देंगे, आप सब मान इसी में से आप रख के बना सकते। तो देखिए आपको जो कोस है, कोस जो होता है साइन का उल्टा होता है। जैसे कि आपको जो साइन 0 का मान होगा वो कोस के 90 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा अभी आपको बता रहे हैं। जो साइन 30 का मान होगा वो कोस के 60 के बराबर होगा। कितने के, 60 के बराबर होगा। जो साइन 45 का मान होगा वो कोस के 45 के बराबर होगा। कितने के, कोस के 45 के बराबर होगा। जो साइन 60 का मान होगा वो कोस के 30 के बराबर होगा। और जो साइन 90 का मान होगा वो कोस के 0 के बराबर होगा। तो बस यहाँ से, क्योंकि इनका दोनों का योग आपके कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो देखिए 30 और 60 90, 45 45 90, 60 30 90 और 90 0 90। तो ये 90 अंश के मान में आपस में चेंज होते हैं। अगर इनका योग 90 अंश है तो दोनों का मान सेम होगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेम होगा। दोनों का मान, इनका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो आपको बस इतना ही याद रखना चाहिए कि 90 अंश पे दोनों सेम होंगे। तो देखिए यहाँ से जैसे 0 किसके बराबर होगा, 90 के, क्योंकि 90 0 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 30 किसके बराबर होगा, 60 के, तो √3/2 आ जाएगा। 45 के ही बराबर होगा, क्योंकि 45 90 होते हैं। और ये किसके बराबर होगा, तो ये 2 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए कोस का हमने मान बड़े आसानी से निकाल लिया। कैसे कि 90 पे दोनों बराबर होते हैं। ये 0 अंश, इसका जो 0 अंश होगा 90 के बराबर होगा। और इसका 30 अंश 60 के बराबर होगा। इसका 45 अंश 45 अंश के बराबर होगा। और इसका जो है 60 अंश 30 के बराबर होगा। इसका 90 अंश 0 के बराबर होगा। अब देखिए आपको tan बनाना है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि tan जो होता है वो साइन बटे कोस होता है। साइन थीटा और नीचे होता है कोस थीटा। तो इसी प्रकार आप साइन थीटा को कोस थीटा से भाग करा के tan के हर मान निकाल सकते हैं। जैसे हम कहेंगे हमें tan 0 का मान चाहिए, तो ऊपर आप कोस साइन 0 रखोगे, नीचे कोस 0। तो चलिए ऊपर साइन 0 रखेंगे, मतलब इसी का भाग करा लोगे तो 0 और बटे कितना होगा, 0 होगा। इसको भाग कराओगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। और यहाँ पे पूरे से पूरे कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 1 बचेगा, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कैंसिल करोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3, नीचे 1 बचेगा। तो नीचे सबके बटे में 1 होता है। यहाँ पे भाग करोगे तो ऊपर 1 होगा, नीचे 0। जब किसी संख्या को आप 0 से भाग दोगे तो आंसर इन्फिनाइट आएगा। अब देखिए अब साइन का उल्टा होता है कोसेक
और कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। तो इस प्रकार मान को भी आपको उल्टा करना है। साइन 0 का मान को उल्टा करोगे कोसेक में तो 0 को उल्टा, देखिए 0 है और 0 बटे में 1 होता ही है, उल्टा करोगे 1 बटे 0 होगा। अब ऊपर 1 हो गया और नीचे 0, जब 0 को किसी संख्या से भाग दोगे मान अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। तो इसका मान अपरिभाषित होगा। अब इसको पलटोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, एक तो सबके नीचे होता है। इसको पलटोगे √2 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो 2 बटे √3 आ जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखिए किसमें सेक में बदलना है आपको। सेक किसका है? कोस का, तो कोस वाले पलटने हैं। 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा 2 बटे √3 होगा और इसका उल्टा √2 होगा और इसका उल्टा 2 होगा, 0 का उल्टा फिर से इन्फिनाइट होगा। अब जो कोट है वो tan का उल्टा, tan के आपको मान को पलटना है तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा और इसका उल्टा √3 होगा और यहाँ पे इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1 बटे √3 आ जाएगा और इस प्रकार इन्फिनाइट का उल्टा भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट का उल्टा 0 होगा और 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा। तो ये सारे मान याद हो गए। आप एक बार फिर इसको वीडियो को बैक करके पूरा देख लीजिएगा, फिर आप पूरे मान के चार्ट अपने आप से बना सकते हैं 0 से लेकर 90 तक के। तो ये आपको सारे मान याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए हम पहला को यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो देखिए हमारे पास है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन लिख लेंगे कि साइन 60 है और कोस है 30। साइन 60 है और कोस 30 है, कितना है? कोस 30 अंश है प्लस के साइन 30 अंश है और कोस 60 है। तो चलिए मान रखते हो। तो देखिए साइन 60 का अंश का मान कितना आया था? √3 बटे 2 आया है और कोस 30 का भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि जोड़ने में 90 होना चाहिए, तो ये भी √3 बटे 2 ही आएगा। प्लस का साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है और साइन जो 30 का होता है कोस के 60 के बराबर होता है, ये भी 1 बटे √2 आएगा, 1 बटे 2 ही आ जाए। इसको गुणा करेंगे √3 कितना हो जाएगा? बाहर 3 आ जाएगा क्योंकि अंदर 9 होगा और 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। इसको गुणा करेंगे तो ऊपर 1 करना में और 2 दूना 4 होगा। तो देखिए ऊपर 3 + 1 हो जाएगा, हर बराबर है तो जोड़ देंगे अंश को, तो 4 बटे 4, ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो इसका भी जो आंसर आया हमारे पास 1 आया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आगे 2 है तो 2, tan स्क्वायर 45, तो आपको 45 का मान रखना और 1 स्क्वायर कर देना है। तो जो 45 का मान आया था वो 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे प्लस के कोस 30 है। कोस 30 का मान कितना होगा? तो कोस 30 का मान साइन के 60 के बराबर था। साइन 60 का मान था √3 बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, माइनस का साइन 60, साइन 60 का भी मान होता है √3 बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे। देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 ही का नम 2 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, लेकिन नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, क्योंकि और 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये देखोगे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा? 2, तो 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे ये पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो चलिए मान रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम मान रखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोस कितना है? कोस 45 अंश है बटेगा सेक 30 अंश है प्लस के कोसेक 30 अंश है। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है कोस 45, कोस 45 का मान होता है 1 बटे √2 होता है। नीचे मान रखते हैं तो सेक, सेक के पहले आपको कोस पे जाना होगा, क्योंकि सेक जो है कोस को उल्टा है। कोस 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √2, मतलब 1 बटे 2 होता है। सेक है, सेक का कितना होता है? सेक 30 का मान होता है √3 बटे 2 होता है कोस में, तो उल्टा करोगे 2 बटे √3 आएगा। कितना आएगा? 2 बटे √3। तो चलिए मान रखते हैं, तो 2 बटे √3 आ जाएगा और यहाँ पे देखोगे प्लस का कोसेक, यहाँ पे क्या है? कोसेक, कोसेक किसका उल्टा? साइन का, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। इसमें तिरिया गुणा कराएंगे तो पर जो लिखा उसको पड़ा रहने देंगे और उसमें तिरिया गुणा करा लेंगे तो 2 + के 2 √3 आ जाएगा और पूरे बटे में 2 आएगा, तो √3 है, पूरे बटे में कितना है? √3। तो इस प्रकार कुछ गुणा हो जाएगा और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे गुणा हम 2 √2 से करेंगे, तो √2 लिख लेते हैं पहले, और ये भी लिख लेंगे 2 + के 2 √3। तो आप चाहे गुणा करा दीजिए, लेकिन आप देखोगे तो आपको किताब में इतना आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप पेपर में इतना भी कर देते हैं तो आपका सही माना जाएगा। तो किताब में कैसे आंसर होता है? तो किताब में कभी हर में रूट नहीं होगा, तो रूट हटाने के लिए आपको हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो चलिए हम हर का परिमीकरण करेंगे। तो देखिए हर का परिमीकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? तो निशान चेंज करके। तो यहाँ पे √2 और 2 माइनस के 2 √3 से ऊपर और अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि जो किताब में आंसर होता है उसमें कभी हर में रूट नहीं होता। तो हर में रूट आ गया तो आपको हर का परिमीकरण करना है। तो चलिए इसका गुणा करेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो रूट में 6 आ जाएगा, अंदर जो लिखा लिख देंगे 2 माइनस के 2 √3।
अब इसका गुणा करोगे तो 2 दूना कितना होगा 4 और बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे एक में a प्लस बी बन रहा है, एक में a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 आएगा। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे रूट 6 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर होता है। और यहाँ पर कराएंगे 2 बाहर है और 6 का 18, मतलब कि 2 रूट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब नीचे देखोगे तो नीचे कितना बचेगा 2 है और नीचे बचेगा हमारे सामने माइनस का 8। तो इस कितना हो जाएगा माइनस को 16 हो जाएगा। ऊपर 2 कॉमन कर लेंगे माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 16 है तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेंगे और ये जो है पहले लिख लेंगे यहाँ पे माइनस को 2 कॉमन कर लिए, माइनस को 2 कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस को प्लस वाला माइनस का, नहीं तो आप इसको पड़ा रहने दीजिए। अभी इन्हें कॉमन करिए तो 2 रूट 6 है, पड़ा रहने दीजिए। इसको देखिए इसमें 3 बाहर आए, क्योंकि 6 कितना होगा 9 दूनी 18 होगा, तो 9 बाहर आ जाएगा 3 और 3 दून बन जाएगा 6, तो 6 रूट 2 बनेगा। तो 18 में से आप 3 बाहर कर लोगे और 3 दून 6 आ जाएगा। तो अब देखोगे यहाँ पे आप काट दो 16, माइनस को 16 बना है तो आप माइनस का 2 कॉमन करिए तो माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला पहले लिख दिया जाएगा 3 रूट 2 और ये बाद के लिख दिया जाएगा रूट के 6, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हो चुका। माइनस का 16 माइनस माइनस कैंसिल और नीचे 8। तो यही आंसर आ जाएगा, किताब में भी यही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब आप देखोगे ना हर में माइनस है और ना ही हर में रूट है। तो जो किताब में आंसर होगा उसमें ना ही हर में माइनस होगा और ना ही हर में रूट है। तो इस प्रकार आप किताब का भी आंसर निकाल सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि किताब का आंसर आपके से मैच नहीं करेगा, तो आपको हर का परिमेकरण करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे हल। लिखेंगे साइन कितना है, साइन है 30 अंश है और प्लस के tan 45 अंश है। tan कितना है 45 अंश है माइनस के कोसेक 60 अंश है और बटे कितना है तो लिख लेते हैं, बटे का हमारे पास है सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस के कोस 60 अंश है प्लस के कोट 45 अंश है। तो चलिए मान रखते तो देखोगे सेक 30 का मान होता है, मतलब साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और कोसेक इसका उल्टा है तो साइन उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3/2। पलट देंगे तो √3/2 आ जाएगा, मतलब 2/√3 आ जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। अब नीचे आप इसी प्रकार देखोगे तो नीचे सेक 30 है, सेक 30 किसका होता है उल्टा, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। पलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे भी। और इसको देखो कितना है, साइन है कोस है 60, कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, साइन 30 का मान होता है 1, कोट 45 का मान होता है tan 45 के बराबर, tan 45 का मान 1 होता है। तो चलिए देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें हम गुणा करा के इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 1 2 1 3, 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3। इसको भी जब करेंगे तो इसको प्लस वाला पहले लिख लेंगे, यहाँ पे आप गुणा करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। इसको जब गुणा करो 2 1 2 1 3, तो इसमें भी आगे लिख लेते हैं 3/2 और ये प्लस का कितना है 2/√3। तो हमने इसको आगे कर लिया क्योंकि देखने में सही लग रहा है। तो चलिए अब इसको तिरिया गुणा करा लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए 3 कितना आएगा 3√3 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 3√3 आएगा, कितना आएगा तो 3√3 आ जाएगा और इस सेट से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे गुणा होगा तो 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 हो गया। अब इसमें गुणा करते हैं तो 3√3 हो जाएगा, कितना 3√3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा प्लस का 4 और बटेगा 2√3 हो जाएगा। देखोगे 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पे आपके सामने जो बचेगा कितना बचा है, तो यहाँ बचा है आपके सामने 3√3 और माइनस का 4 बटेगा 3√3 और प्लस का 4। आपका ये भी आंसर सही, लेकिन किताब में नहीं मैच करेगा क्योंकि अभी इसके हर में क्या है रूट है। तो हर में रूट हटाने के लिए आप लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, और हर का परिमेयकरण करते समय आपको जो माइनस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस से गुणा करोगे, अगर माइनस होता तो प्लस से, तो प्लस है तो माइनस से गुणा करोगे, ये होता है हर का परिमेयकरण। तो देखिए यहाँ पे हर में क्या था, प्लस था, हमने माइनस से गुणा किया। जब आप गुणा करोगे तो नीचे देखोगे सेम है तो होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या बनेगा 3 + √3 और -4 का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे एक में प्लस बी एक में माइनस बी, तो a² - b² बनेगा। तो ये a + b हो गया, ये a - b हो गया। तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, गुणा करोगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए इसको तोड़ देंगे, प्लस बी को होल स्क्वायर से a² करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, प्लस b² करेंगे b का स्क्वायर मतलब 4 का 16
और यहाँ पे -2ab आएगा, तो माइनस और 2ab मतलब 2 त्याँ ही कितना 6 और 6 चौको 24, 24√3 कितना 24√3 और बटे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो बटे आ जाएगा 11, तो इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 43 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43 और माइनस का 24√3 बटे का 13। तो ये आ गया आपका आंसर, यही आपको किताब में देखने को मिल जाएगा, इतना ही आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो किताब में आप देखोगे आपको यही आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब हर में ना तो रोड है और ना ही माइनस है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अब 5 कर लेते हैं हम। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 को भी आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल जो क्वेश्चन लिख लेंगे। तो 5 है, कोस स्क्वायर 60 अंश है, प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 अंश है, माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश है। और नीचे क्या है इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नीचे है वो है साइन स्क्वायर 30 है और प्लस का कोस स्क्वायर 30 है। तो चलिए इनका हम यहाँ पे 30 है तो इनका मान रखते हैं, साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30 है तो मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो देखेंगे कि 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और कोस स्क्वायर 60 है, कोस 60 का जो मान होता है साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर 1/2 रखा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 4 है, 4 सेक 30 का, सेक 30 से पहले आपको कोस 30 पे जाना पड़ेगा, कोस 30 के पहले आपको साइन 60 पे, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा। तो इसका जो आप निकालोगे 2/√3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे। और माइनस के tan 45 का मान है 1, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। इसका मान कितना होता है तो 1/√, कितना होता है तो 1/30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 का स्क्वायर है। और ये कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे टोटल तो यहाँ पे 5 आएगा और इसका कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा और 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसको नीचे देखोगे तो 1/4 प्लस के 3/4, नीचे तो सोल्व करोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको 5 का ना 5 तो 5/4 हो जाएगा, इसको 4 चौक 16/3 हो जाएगा और माइनस का 1। नीचे देखोगे आपको आपके सामने जो नीचे आएगा वो कितना आएगा 4/4, कितना आएगा 4/4, तो 4/4 कि 1 आ जाएगा। तो ऊपर हमें सोल्व करना है 5/4 और माइनस के 16/3 और यहाँ प्लस के 16/3 माइनस के 1। तो हर का ले लेंगे लासा या आप हर बराबर कर लीजिए, 12 आएगा तो इसमें 12 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, इसमें कितने से होगा 4 से होगा और इसमें कितने से होगा इसमें 3 से होगा, क्योंकि हर में हमें 12 करना है तो हर में हो गया 12। ऊपर देखें तो 15 हो जाएगा, 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और -12 एक नंबर 12। तो इनको जोड़ लेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब को 79 आ जाएगा। और ये कितना घटाना है 12 बटे का यहाँ पे कितना है 12 है। जब घटाओगे तो 9 से आपको कितना घटाना है 2, 7 बचेगा और ये 6 बचा, 6 से घटाओगे तो 57 और बटे कितना है 12। तो आपके सामने जो अभी बचा है वो कितना बचा है तो 57/12 कितना बचा है, ये 57 नहीं बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, कितना बचेगा 67। तो यहाँ पे 67/12 ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं प्रश्न नंबर 1 के। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम। तो ये प्रश्न नंबर 2 है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए विकल्प चुनना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है और ये तीनों एक ही तरह है, तीनों का आपको फार्मूले याद रखने हैं तभी आप इन क्वेश्चन को लगा सकते नहीं। आप अगर मान रख के चेक करेंगे और इसमें लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने, तीनों पहले क्या लिख देते हैं तीनों फार्मूले। तो देखिए एक होता है साइन 2a का, क्या होता है साइन 2a का, साइन 2a का जो होता है हमारे पास होता है 2 tan a बटे का 1 प्लस के tan स्क्वायर है, 1 प्लस के tan स्क्वायर होता है। और एक होता है cos 2a का, cos 2a का जो cos 2a का होता है तो यहाँ पे होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर है, 1 माइनस के tan स्क्वायर बटे का 1 प्लस के tan स्क्वायर है। और जो होता है tan का होता है tan 2a का, tan 2a का जो फार्मूला होता है 1 यहाँ पे 2 tan a बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 2 tan a और बटे का 1 माइनस के tan स्क्वायर है, ये होता है tan 2a का। तो देखिए जो आपको यहाँ किस प्रकार का फार्मूला लग रहा तो 2 tan a बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो प्लस वाला लग रहा तो किसका फार्मूला है साइन 2a का। तो साइन कितना आएगा साइन 2 और a का मान यहाँ पे कितना है तो a का मान 30 है, तो 30 रखोगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, मतलब साइन 60 इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और ये देखोगे तो ये किस पे लग रहा है ये, तो ये देखोगे आपको बीच वाले पर लग रहा, मतलब कि cos 2a का, तो cos और 2a का मान कितना है 45, तो 45 रखोगे तो cos कितना हो जाएगा cos 90, तो क्या cos 90 ऑप्शन में है
तो cos 90 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन cos 90 ऑप्शन में यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि cos 90 का मान यहाँ पे दे रखा है। और ये देखोगे, इसको कर लेते पहले, तो यहाँ पे देखोगे ये किसका फार्मूला लग रहा है, तो ये लग रहा है tan 2a का। तो tan 2 और a का मान कितना है, a की जगह यहाँ पे 30 है, तो 30 रखोगे तो कितना आ जाएगा tan 60। तो ये आपको तीनों फार्मूले याद रखने हैं, तभी आप ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन कौन सा है ये, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे कह रहा है इतना बराबर इतना है, तो a का मान एक किसके बराबर है, तो आपको एक फार्मूला और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि साइन जो है यहाँ पे एक आपको फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है sin 2a का। sin 2a बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस। ये फार्मूला होता है। आप चाहे फार्मूले से लगा लीजिए, नहीं तो आप इसमें a का मान रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो है 0 रख के चेक कर लीजिए, 30 रखे और 45 और 60, जिस पे 0 आ जाएगा वही सही होगा। जैसे हम रख के चेक करते हो, तो देखिए चेक करते ही रख के ही उससे वैसे भी आपको वैसे पहले लगाते फिर रख के चेक करते। तो चलिए देखिए यहाँ पे sin 2a है, sin 2 की जगह हम क्या रखेंगे, तो 2 साइन ए और कोस ए, और बराबर क्या है, बराबर के साइन 2 साइन ए है, 2 साइन ए है। आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन का नाम साइन हो गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। तो कोस ए बराबर 1 है, तो कोस 1 कितने का मान होता कोस में, तो कोस ए बराबर के कोस 0 का मान होता। तो कोस 0 लिखोगे, कोस से कोस कैंसिल, तो ए का मान कितना आ गया आपका 0। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो देखिए पहले हम इस साइड से ऑप्शन से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जब ए का मान अगर 60 रखोगे तो यहाँ पे 60 नहीं, तो आप यहाँ पे 45 शुरू करिए। देखिए यहाँ पे 45 रखोगे, 45 दूना कितना होगा 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। इस साइड रखोगे तो 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पे 2/√2 आएगा। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। 30 रखे रखोगे तो यहाँ पे आप जब 30 रखोगे 30 दूनी आ जाएगा 60। उसी प्रकार आप चेक कर लोगे, बराबर नहीं आने वाले, पहले ऑप्शन सही होगा। तो क्योंकि हमने इससे इस प्रकार आपको चेक करके दिखाया, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखिए 0 रखोगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 यहाँ पे भी साइन 0 बनेगा, तो साइन 0 का मान 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। आप इस प्रकार से समझ लीजिए और इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे दिया है दे रखा हमें tan ए, क्या दिया है tan ए प्लस बी बराबर कितना है √3 है, और दे रखा है tan a माइनस का b बराबर के 1/√3। और यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो a प्लस b का मान होगा वो 90 के बराबर होता है, या तो 90 से कम होगा, लेकिन 0 से क्या होगा बराबर, कि 0 से अब क्या है 0 से बड़ा है। ये देखिए बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, और 90 से क्या है छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो a यहाँ पे कह रहा a b से बड़ा है, तो यहाँ पे a बड़ा है b से, और a और b का मान निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना हमें, तो यहाँ पे हम देखिए समीकरण बना लेंगे a प्लस के b, और बराबर के देखेंगे जैसे इस साइड tan है तो यहाँ भी देखेंगे tan में कितने का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। tan क्या होगा कैंसिल, तो a प्लस बी का मान हमारे पास 60 आ जाएगा। समीकरण पहला बनेगा, और दूसरा यहाँ से बना लेंगे, तो tan a माइनस का b, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो tan a और माइनस b बताइए कितने का मान होता है इसमें, तो tan 30 का मान होता है। कितने का, tan 30 का, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब देखोगे समीकरण ये 2 बन जाएगा। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, विलोपन भी तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, 2 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते, तो जोड़ेंगे तो a कितने हो जाएंगे 2a, यहाँ पे a के और यहाँ पे a के 2a हो जाएंगे, और b एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। अब a का मान निकालेंगे, 90 और 2 भाग में चला जाएगा, कितना बचेगा 45। तो a का मान हमारे पास 45 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में, 1 मिनट 90 हुआ है, यहाँ पे 60 और 30 कितना हुआ 90 हुआ, a का मान 45 आया, ठीक है। अब a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी बराबर है 60 है, तो a की जगह रखेंगे 45 और प्लस b बराबर 60 है। तो यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो 60 और माइनस से आ जाएगा 45, तो घटा लेंगे तो
तो बी का मान आ जाएगा 15। तो हमारे पास ए का मान 45 और बी का मान 15 ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखोगे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है कि साइन ए प्लस बी बराबर के क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें चेक करना है। तो आप ए का मान कुछ भी मान लीजिए और बी का मान कुछ भी मान लीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो सत्य, नहीं तो असत्य। मान लीजिए हम इसका 30 मान लेंगे, इसका 40, 30 या आप 60 मानिए, जिसका आपका आंसर पता हो तो 60 मानोगे। तो देखिए साइन 30 और प्लस 60 कितना होगा 90, और 90 का मान इस साइड कितना आएगा 1। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे ए का मान 30 रखोगे तो साइन 30 का मान होगा 1/2, और यहाँ पे 60 रखोगे 60 का मान होगा √3/2। क्या जोड़ोगे तो 1 आएगा तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये असत्य है। क्या है, असत्य है। तो इसको देखोगे तो कह रहा है यहाँ पे कि 0 में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कह रहा है अगर 0 को आप बढ़ाते जाइए थीटा में, थीटा को वृद्धि करते जाइए तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो चेक करते, तो देखिए साइन थीटा का मान सबसे पहले आप 0 रखिए, कितना 0, तो 0 रखोगे तो 0 आएगा। साइन थीटा का मान 30 रखोगे तो 1/2 आएगा, और साइन थीटा का मान लीजिए आप 90 रखा तो 1 आ गया। देख लीजिए 0 से आपने बढ़ाया है तो इधर भी बढ़ता गया, और भी बढ़ाया तो और भी बढ़ता गया, इसका मतलब ये सत्य है। क्या है, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के भी मान में वृद्धि होगी। तो देखिए कोस थीटा का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा, कोस थीटा 60 रख लीजिए, 30 रखेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा √3/2 आएगा। और इसके बाद अगर हम कोस 60 रखेंगे तो 1/2 आएगा, और कोस 90 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप देखोगे 0 पे 1 था, लेकिन 90 जैसे हमने बढ़ते हुए गया है तो यहाँ पे घटते गया, तो ये असत्य है। क्या है, असत्य, वृद्धि नहीं होगी, घटेगा, तो असत्य होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा क्या साइन थीटा, कह रहा थीटा के सभी मान के लिए, क्या थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि साइन 30 का मान और कोस 30 का मान बराबर नहीं होता। यहाँ पे सभी की बात की गई तो ये असत्य हो गया। कह रहा है ए का मान 0 पर कोट अपरिभाषित नहीं है। तो क्या है, अपरिभाषित नहीं है, तो कोट कितना 0, तो कोट 0 क्या अपरिभाषित नहीं, तो कोट 0 का मान कितना होता है, कोट 0 से पहले आप tan 0 पे जाएंगे, tan 0 से पहले आप साइन 0 और कोस 0 पे जाएंगे, तो साइन 0 बटे कोस 0, तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान अपरिभाषित होता है। tan 0 का मान अपरिभाषित होता है, लेकिन आप tan को कोट में बनाओगे तो अपरिभाषित क्या बन जाएगा 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो ये अपरिभाषित नहीं है, ये सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपके सामने, सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको ये ऑप्शन वाले भी 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।